जय श्री सीताराम। इस वीडियो में हम कुछ निकनेम्स देखेंगे और साथ ही साथ जो है कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस देखेंगे जिससे इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है। तो हम कुछ निकनेम देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड के जो इम्पोर्टेंट प्लेस हैं उनके। तो शुरू करते हैं। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक। एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है? तो एड्रियाटिक की रानी वेनिस को कहा जाता है। वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। वेनिस कहाँ है? वेनिस इटली में है। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक। बून ऑफ इजिप्ट। नील का वरदान किसे कहा जाता है? नील का वरदान इजिप्ट को कहा जाता है। किसको? इजिप्ट को, मिस्र को कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। और अंध कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? कौन सा कॉन्टिनेंट को अंध कॉन्टिनेंट कहा जाता है? कहने का मतलब किस कॉन्टिनेंट को डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं? डार्क कॉन्टिनेंट तो वो अफ्रीका है। कौन सा? अफ्रीका। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? थाईलैंड। उगते सूर्य का देश नेशन ऑफ राइजिंग सन कौन सा? जापान। ठीक है। गोल्डन पगोडा। लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा किसे कहा जाता है? तो म्यांमार को कहा जाता है। ये देख पा रहे हैं म्यांमार को गोल्डन पगोडा, लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा कहा जाता है इसे। यूरोप का रोगी किसे कहा जाता है? यूरोप का रोगी टर्की को कहा जाता है। टर्की को यूरोप का रोगी कहा जाता है। रोगी, पेशेंट। यूरोप का रोगी टर्की कहा जाता है। और खेल का मैदान, यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्ज़रलैंड को। स्विट्ज़रलैंड में यहाँ पास है, इसको यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। सिटी ऑफ 7 हिल्स। 7 पहाड़ियों वाला शहर किसे कहा कहते हैं? इटली को 7 पहाड़ियों वाला शहर कहते हैं, इटली के रोम को। और निषिद्ध शहर या फिर जिसे हम कहते हैं फॉरबिडन सिटी, ये किसे कहा जाता है? फॉरबिडन सिटी जो है ल्हासा, जो कि तिब्बत में है। ये ल्हासा देख रहे हैं, ल्हासा को निषिद्ध शहर या फिर फॉरबिडन सिटी बोला जाता है। एम्पायर सिटी किसे बोलते हैं? तो नॉर्थ अमेरिका का है न्यूयॉर्क को हम एम्पायर सिटी बोलते हैं। इसको न्यूयॉर्क को। चीनी का कटोरा। विश्व के चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो विश्व के चीनी का कटोरा क्यूबा कहते हैं। किसको कहते हैं? क्यूबा को विश्व के चीनी का कटोरा कहा जाता है। और लैंड ऑफ 1000 लेक, 1000 झीलों वाला देश। 1000 झीलों वाले देश को, ये फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहा जाता है। ये फिनलैंड देख रहे हैं, इसको 1000 झीलों का देश कहा जाता है। नॉर्वे को क्या कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है नेशन ऑफ मिडनाइट सन। मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहते हैं? नॉर्वे को। क्योंकि नॉर्वे में क्या है कि बहुत कम समय के लिए ही रात्रि होती है, इसलिए इसको कंट्री ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं। ओशियन ऑफ पियर्ल्स। मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? बहरेन को मोतियों का द्वीप कहते हैं। संसार की छत किसे कहते हैं? तो हम बताए थे रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं। तो हमने जब पढ़ा रहे थे एशिया तो उसमें देखा था कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है पामीर प्लेटू को। पामीर प्लेटू को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो ये था। और यूरोप का अखाड़ा, एरिना ऑफ यूरोप का अखाड़ा जो है बेल्जियम कहा जाता है। बेल्जियम कैपिटल क्या है? बेल्जियम कैपिटल ब्रसेल्स है। क्या है? ब्रसेल्स। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को देखते हैं। तो कुछ लाइन खींची गई, एक लाइन यहाँ पास से खींची गई है। तो पहले ये भारत का हिस्सा था और ये अफ़गानिस्तान। तो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में जो लाइन थी वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच रह गई है, जिसे हम बोलते हैं डूरंट लाइन। क्या बोलते हैं? डूरंट लाइन। रेड क्लिफ जो लाइन थी, रेड क्लिफ लाइन दो जो साइरिल रेड क्लिफ थे उन्होंने खींची थी। एक यहाँ ये थी यहाँ पास और एक बांग्लादेश के पास जो खींची गई थी। तो ये रेड क्लिफ लाइन है। तो रेड क्लिफ लाइन से कौन कौन देश अलग होते हैं, मतलब कौन कौन देश की बाउंड्री सीमा बनाती है?
तो भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन जो है ये मैकमोहन लाइन, इंडिया और चाइना, मैकमोहन लाइन। इसके बाद यूरोप में देखते हैं। यूरोप में एक लाइन है, सीज फ्राइड लाइन है, सीज फ्राइड। ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक लाइन गुजरती है यहाँ से, इसे हम बोलते हैं सीज फ्राइड लाइन, सीज फ्राइड लाइन। इसके बाद जर्मनी और फ्रांस की एक लाइन और है जिसे हम बोलते हैं मैग्नीकोट, जिसे हम बोलते हैं मैगीनोट लाइन बोलते हैं, वो भी जर्मनी और फ्रांस के बीच में आती है। एक जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में ये है, यहाँ पास है ये जो रेखा है, इस रेखा बोलते हैं हिडेनबर्ग, हिडेनबर्ग जो है लाइन है। कौन सी? हिडेनबर्ग लाइन। इसके बाद हम बात करें तो 38 पैरेलल, 38 पैरेलल जो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में 38 पैरेलल, 38वीं समानांतर 38 पैरेलल लाइन जाती है, ठीक है। और वियतनाम में भी एक लाइन है खींची गई इंटरनेशनल बाउंड्री के बताने के लिए। तो वियतनाम की जो लाइन है उसको हम बोलते हैं, ये वियतनाम है, यहाँ पास वियतनाम का है 17 पैरेलल, 17 पैरेलल 17वीं समानांतर जो रेखा है वो उत्तर वियतनाम मतलब नॉर्थ वियतनाम को साउथ वियतनाम से अलग करती है। तो नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन है? तो वो है 17 पैरेलल लाइन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हो गई और जो इंटरनेशनल बाउंड्री डिसाइड करती हैं दो देशों की। अब हम नदी के किनारे कुछ जो शहर बसे हैं उसको भी देखते हैं, जैसा कि टाइबर नदी के किनारे जो है, टाइबर नदी के किनारे हम देखते हैं रोम बसा हुआ है, रोम। और लंदन जो बसा है, लंदन टेम्स नदी के किनारे है, टेम्स। फ्रांस जो है वो सीन नदी किनारे है, सीन। तो सीन रिवर के किनारे कौन सा है? सीन रिवर किनारे फ्रांस है, फ्रांस का पेरिस है, फ्रांस का पेरिस है। और जो मॉस्को है, मॉस्को जो रशिया का है, मॉस्को, ये मॉस्कोवा नदी किनारे है, मॉस्कोवा रिवर किनारे है। इसके बाद हम अगर कनाडा के मॉन्ट्रियल की बात करते हैं, मॉन्ट्रियल, कमेंट में आप बताएंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए हुआ, किस लिए वो सम्मेलन हुआ। मॉन्ट्रियल जो कनाडा की राजधानी है, इसकी ये जो है सेंट लॉरेंस रवि नदी के किनारे है। कौन सा? मॉन्ट्रियल। बगदाद की बात करते हैं, बगदाद जो है इराक का जो शहर है, ये टिग्रिस के किनारे है, टिग्रिस रिवर के किनारे है। काहिरा जो मिस्र का एक शहर है, इजिप्ट का एक शहर है, काहिरा जो है ये नाइल रिवर के किनारे है, नाइल रिवर के। लाहौर जो है, लाहौर जो पाकिस्तान का है, ये रावी नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क, ये हडसन रिवर के किनारे, हडसन। उसके बाद अगर हम वॉशिंगटन डीसी जो है, ये पोटोमक रिवर किनारे है, पोटोमैक रिवर के किनारे है। कौन सा? वॉशिंगटन डीसी, ये जो है पोटोमैक रिवर किनारे है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट शहर थे और जो नदी के किनारे हैं, और ये कुछ नदियाँ थी जैसे किनारे हैं। ये सवाल अधिकतर बार पूछ लेता है कि फ्रांस किस नदी के, पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हम अब गलती नहीं करेंगे, हम कहेंगे सीन रिवर के किनारे पेरिस बसा हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे।